गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। आज मैं मेजर आर्काना के 16 नंबर कार्ड द टावर को लेकर आई हूँ। 1 + 6 7 7 मूलांक केतु का होता है। केतु प्लेनेट है 7 नंबर का। फायर एलिमेंट है मंगल मार्स ग्रह है ये कार्ड का। और इसका एनवायरनमेंट देखो आप, ब्लैक ब्लैक है सब जगह पर और नेगेटिव। नीचे से ये बिल्डिंग एक टावर है और ये टावर नीचे से टूट रहा है। ये जो टावर है ऊंचाई पर, ये बिल्डिंग एक, और इसका प्राकृतिक आपदा, ये बिजली गिरी है टावर पर और क्राउन उड़ गया है और 2 लोग खिड़कियों में से फायर, ये देखो फायर है, और 2 लोग अलग अलग दिशाओं में मुंह के बल गिर रहे हैं। मंगल जो हैं युद्ध के देवता हैं, उग्र माने जाते हैं। साहस, मंगल युद्ध, साहस और बलशाली, उग्र और युद्ध प्रिय देवता हैं। मंगल की जो ऊर्जा है वो विनाश ला सकती है, लेकिन इसके साथ एक मुक्ति और एक सफलता भी आती है। ये जो टावर है, ये इसके कीवर्ड है दैवीय आपदा, टुकड़ों में गिरना, चेंज, सडन चेंज, नई शुरुआत, अपमान, धोखा, छुपी चीजों का सामने आना, उथल पुथल, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, मान सम्मान को ठेस लगना और वित्तीय हानि। अब देखिए इसमें इसका बिजली एक टावर पे गिरी है तो देवीय आपदा कोई आई है, अचानक से हुआ है, जिसका किसी को एहसास भी नहीं था, मालूम भी नहीं था। इसका क्राउन उड़ गया है, फायर लगी है, आग लग गई है, बिजली गिरी है टावर पर अचानक से। और ये जो मुकुट है ये हमारे मान सम्मान को बताता है, तो हमारे मान सम्मान को ठेस लगना। और ये जो बिजली है ये ज्ञान को बताती है, ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है ये बिजली। और ये टावर में से ये 2 लोग, आग लग गई है, खिड़कियों में से कूद रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कार्ड का ये मीनिंग होगा कि ये आपके अहंकार का टूटना बताता है। जो ये क्राउन है, मुकुट है जो गिरा है टावर का, तो ये आपके मान सम्मान को ठेस लगी है बहुत जबरदस्त। आपका अहंकार टूटा है, घमंड टूटा है आपका। और ये बिल्डिंग ऐसा बताते हैं, ये बिल्डिंग नीचे से देखो धराशायी हो रही है, टूट रही है। आपका जो जीवन था, आप जिसके साथ भी पार्टनर आपका, जो आप अच्छे से जी रहे थे, रह रहे थे, तो वो झूठ के बेस पे, धोखे के बेस पे आपने बिल्डिंग खड़ी की थी। इसी कारण इसकी नींव बहुत कच्ची थी, मजबूत नहीं थी, क्योंकि झूठ था, धोखा था। इस कारण ये ढह गया, ये बिल्डिंग ढह गई, प्राकृतिक आपदा आई, एक दंड मिला है। जैसे आपको अचानक से झूठ के ऊपर, बहुत ज्यादा धोखे के ऊपर आपने बिल्डिंग बनाई, नींव रखी, तो ये टूट गई, ये टावर टूट गया अचानक से। ये एक पार्टनर का धोखा देना भी बताता है जीवन में, कि आपका दोनों में से कोई एक पार्टनर को धोखा दे रहा है। और घमंड से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, अहंकार टूटा है आपका। अचानक से आपदा आई और सब कुछ बिखर गया आपके जीवन का।
पूरी तरह से तहस नहस हो गया। बिल्डिंग नीचे से ही नींव ही हिल गई, टूट गई। ये जो गिरती आकृतियां हैं, ये दोनों अलग अलग दिशा में जो गिर रहे हैं, ये अलगाव को बताता है, डाइवोर्स को बताता है कि आप अलग अलग दिशाओं में ये गिर रहे हैं, मुंह के बल गिर रहे हैं। इनके बहुत मान सम्मान को हानि हुई है, क्योंकि ये मुंह के बल गिर रहे हैं और अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो ये कार्ड नो का, यस और नो में ये कार्ड नो का माना जाता है, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी होता है। जब नेगेटिव होता है, बहुत बुरा कुछ होता है, तो उसमें एक आशा की किरण भी होती है। इसमें आपकी परिस्थिति में अचानक बदलाव आ सकता है। आपको इसमें प्रॉपर्टी का लॉस भी बताया गया है कि आपकी प्रॉपर्टी अगर आप कोई बनाना चाह रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी में देरी होगी या नहीं होगी, अभी समय ठीक नहीं है, ये बताता है कार्ड। अभी आपको वो काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, रुकना चाहिए। आपकी परिस्थिति में बदलाव आ सकता है, आपका घर या किसी चीज़ में देरी का सामना करना पड़ सकता है। आप जिस संपत्ति में जाना चाहते हैं वह बनती नहीं, या निर्माण परियोजना में भी देरी हो सकती है। टावर जो है ये परिवर्तन का भी प्रतीक है कि अभी समय सही नहीं है, अभी कुदरत आपके साथ नहीं है, तो आपको अभी कुछ कामों को नहीं करना चाहिए, आपको देरी हो सकती है। रिश्तों में ये कार्ड बताता है कि एक रहस्य सामने आ सकता है, कोई छुपा हुआ रहस्य जो कि आपको मालूम नहीं था, अचानक आपको मालूम पड़ेगा, तो आपको ठेस लग सकती है। एक छुपा हुआ सच। ये जो आकृतियां गिर रही हैं, ये ईश्वर की दया पे, प्रकृति की शक्ति पर निर्भर मानवता का प्रतीक है, जो आपदा ला सकती है। टावर जो है परिवर्तन के बाद सावधानी से निर्णय लेने और सोच समझकर विकल्प चुनना, ये आपकी कमियों को भी पहचानने और ठीक करने को ये कार्ड बताता है कि आप अपनी कमियों को पहचाने, जो आपने गलतियां की हैं जीवन में उसे सुधारें, आप अपनी पुरानी सोच को आप बदलें। ये केतु का कार्ड है, तो केतु भ्रम का और इल्यूजन का भी माना जाता है प्लेनेट। केतु जो है इल्यूजन देता है, इंसान को समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए, उसकी सोच ही क्लियर नहीं होती। केतु की ये बैड एनर्जी है, कुछ भी करने आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको केतु के लिए नॉर्थ ईस्ट में रेमेडी करनी चाहिए, तो आपको बहुत इसका असर दिखेगा, जल्दी आपको असर दिखेगा। ये टावर जो है एक अस्थिर नींव पर बनाया गया है, जो हमारे झूठे आधार पर बनाई गई नींव थी, महत्वाकांक्षाओं की और लक्ष्यों की। ये टावर बताता है कि बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं था, इस वजह से ये फायर हुई है। पता नहीं अचानक से सब हुआ। ये जो नुकसान हुआ है, ऐसा लगता है टावर बिल्डिंग को हुआ है। बिल्डिंग का ऊपर का ये क्राउन जो मान सम्मान को ठेस लगी है बहुत जबरदस्त, और ये दो लोग गिरे हैं, इनको कुछ सूझ ही नहीं रहा, ये एकदम शॉक में आ गए हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं, कूदे हैं ये बिल्डिंग से अपने को बचाने के लिए। अभी इनको होश ही नहीं है, ये एक सदमे में है कि ये क्या हुआ अचानक। अगर अभी आप सिंगल हैं तो अभी पार्टनर मत चुनिए। अभी आपको अगर कोई मैरिज का आप देख रहे हैं, या कोई प्रपोजल देख रहे हैं, बिजनेस में आप देख रहे हैं, या नौकरी में कोई ढूंढ रहे हैं, तो अभी आप रुक जाएं, अभी समय आपके साथ नहीं है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। ये कार्ड प्रॉपर्टी को नुकसान भी बताता है, आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, देरी हो सकती है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। केतु के लिए आप नॉर्थ ईस्ट में रेमेडी कीजिए। मंगलवार और शनिवार को केतु का दिन माना जाता है, तो आप उस दिन भगवान गणेश की पूजा करना भी केतु बहुत अच्छा होता है। भगवान गणेश की भी आप पूजा करें केतु के लिए, तो भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। हेल्थ के मामले में ये कार्ड बताता है कि आपको माइग्रेन हो सकता है,
अचानक बीमारी आ सकती है क्योंकि केतु है, तो बैड एनर्जी है केतु की, तो आपको अचानक दुर्घटना का भी डर है, और अचानक कोई ऐसी बीमारी जो समझ में ना आए, कुछ ऐसा अचानक से, तो आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दें और सावधान रहें, ये कार्ड बताता है। फिलहाल ये कार्ड 9 का कार्ड है। कुछ समय के लिए आपको अपनी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है ये कार्ड के कारण। पर ये अच्छा चेंज भी हो सकता है कि आप गलत रिश्ते में किसी फंस गए थे, कुछ गलत हो रहा था जीवन में, तो उससे उभरने के भी संकेत देता है ये कार्ड कि एक शुरुआत, जब एक बिल्डिंग गिरती है, एक नींव हिलती है, तो परिवर्तन होता है, परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद एक अच्छा चेंज भी आता है, आपको समझ भी आती है। हर चीज बुरा नहीं होती, बुरे के बाद दिन, रात के बाद दिन भी होता है, और एक अच्छा उजाला होता है जीवन में, आपको समझ ज्यादा आती है, कोई गलत चीजें समझ भी देकर जाती हैं साथ में। तो देखें तो पॉजिटिविटी भी है इस कार्ड में, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो ये कार्ड नेगेटिव है। आप कमेंट करें आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, और आगे भी आप क्या जानना चाहते हैं, किस कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो समय पर मिल जाए। ओम साईं राम।